उसके बाद भी इसको ये नहीं कि लड़की, इसको जो मिल जाए अपनी माँ की उम्र की मिल जाए उससे भी बात कर लेगा। ये लिया था कि 2 बार मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ लिया किसी लड़की के साथ। फिर इधर से ये गाली करता है, मंजीत तो गाली देता है राज को, उनकी माँ बहन की। तुम्हारी बहन का भी जबरदस्ती एग डोनेट करवा लेंगे, फिर क्या कर लोगे। वो मेरे को रोज का मारना किस लिए, रिलेशनशिप के लिए, कि भाई उनको रिलेशनशिप बनाना है। और उस टाइम पे मेरे को इन्फेक्शन था पेट में, क्योंकि मैं ज़्यादा बीमार है तो मुझे बहुत फील होया करता, मैं रोया भी करती, तब भी वो नहीं छोड़ता था। ये बोलता था कि तुम मेरी वाइफ हो। वाइफ हूँ मैं, इस बात को मैं मानती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती ये काम करो, ठीक है। तो इसलिए वो मेरे को मारा करता है। जब मैं उसके घर वालों को बताया करती तो उसके घर वाले बोलते कि तेरे को बहन बनाने के लिए थोड़ी ना लेके आए यहाँ पे, तू उसकी वाइफ है। ठीक है, मैं मानती हूँ मैं वाइफ हूँ, तो टाइम होता है हर चीज़ का। तो मैं अपनी मम्मी संभाल रही हूँ वहाँ पे, और ये मेरी फ्रेंड के पास फ़ोन करके दारू पी के बाकायदा उसको आई लव यू कहना, और ये कहना कि मैं आपको रखूँगा, आपके बच्चे को रखूँगा, प्रीति अच्छी नहीं है, उसका बच्चा अच्छा नहीं है, वो दूसरा खून है। ये सब कहने के बाद देख, तू अपने पति पे बहुत भरोसा करती है ना, अब आँख खोल ले, वो तेरे से प्यार नहीं करता, वो बस खेल रहा है। मुझे कहता है 50 रुपए वाली, तुम्हारी औकात 50 रुपए वाली है। अपने दोस्तों से कहता है मेरी बहू से बात करो, सबको नंबर बांटना मेरा बेमतलब में, ठीक है। और हालत तो मेरी देख ही सकते हो आप, ठीक है। मैं इतनी पतली हूँ, तो एक बच्चा करना भी बहुत मुश्किल है, तो एग डोनेट करना तो देखो, मैं आंख बंद करके मैं अपने जान को हथेली पे रख के मैं ये चीज़ कर रही थी। पर हाँ, डॉक्टर के नज़रों में होता है ये सब, तो इससे कोई जान का खतरा नहीं होता है, ठीक है। कागज पे सिग्नेचर होते हैं, आधार कार्ड लगता है आपका, बाकायदा हर चीज़ होता है, ठीक है सर। तो ये इनकी तू में होती है इस मारे कि वो कहते हैं कि भाई हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तुम्हारा घरेलू मामला है, ठीक है। फिर इधर से ये गाली करता है, मंजीत तो गाली देता है राज को, उनकी माँ बहन की। तो सामने वाला चुप थोड़ी ना रहेगा। सामने वाले ने ये बोला कि अभी तो तेरी बहू तो मजबूर थी, अगर तुम कह रहे हो कि बिना पैसे के करो ये वो, और माँ बहन की गाली दे रहे हो, हम तो तुम्हारी बहन का भी ज़बरदस्ती एग डोनेट करवा लेंगे, फिर क्या कर लोगे तुम। तो दोनों तरफ से थी ये चीज़ें, तो फिर इस चीज़ें में तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि आप जब दूसरे को गाली दोगे ना, तो आपको भी सामने वाला देगा, बिल्कुल, ठीक है। तो वही बात होगी, जो बोआगा वही काटेगा। तो आपने इसी के जरूरत पड़ी कि अपना अपने ससुराल तक रात ना जाना पड़ा, तो आप बोल के भी जांच करें, क्योंकि उनका यही इल्ज़ाम है कि वो पता नहीं सवेरे कोई लिखड़ी है कोई नहीं गई, अगर आता है मरता पता नहीं क्या खड़ाया है क्या नहीं खड़ाया है, खड़ा पड़ा का वो अपने बच्चों को लेके चली गई, दिन में क्यों नहीं गई। सर बात ऐसी थी, जब मेरे को लास्ट टाइम मेरे पापा ने भेजा था, तो मैं अपने पापा को बोली कि पापा मेरे को करते हैं दुखी, मैं नहीं जाऊँ। तो इसकी बड़ी बुआ जाती है मेरे घर पे और मंजीत जाता है, ये मेरा हाथ पैर पकड़ के ले आते हैं। तो मैंने आते आते वहाँ से अपने पापा से ये बोला कि मैं मर जाऊँगी अगर अब की बार मेरे साथ ये चीज़ होती है तो मेरे पापा बोले चल कोई बात नहीं, अपना घर बसा ले, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हमने घर बसा लिया, दोनों आ गए। पर वो मेरे को रोज का मारना किस लिए, रिलेशनशिप के लिए, कि भाई उनको रिलेशनशिप बनाना है। और उस टाइम पे मेरे को इन्फेक्शन था पेट में, क्योंकि मैं ज़्यादा बीमार रहा करती, ठीक है। माँ के जाने के बाद मैं बीमार रहा करती कुछ लड़की के टेंशन में, ठीक है। तो उनको ये था कि बस दारू पीनी है, घर पे आके खाना खाना, और एक मतलब रिलेशनशिप, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। वो आप रिलेशनशिप शारीरिक संबंध बनाने के लिए ही आपको करते थे, और आप मजबूर थी। हाँ, टॉर्चर करते थे। और मगर जैसे बीमार एक औरत हो, उसके साथ ये चीज़ हो, तो अंदर से उसको फील होता है, अंदर से उसको फील होता है। तो मुझे बहुत फील होया करता, मैं रोया भी करती, तब भी वो नहीं छोड़ता था। ये बोलता था कि तुम मेरी वाइफ हो। वाइफ हूँ मैं, इस बात को मैं मानती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती ये काम करो, ठीक है। तो इसलिए वो मेरे को मारा करता है। जब मैं उसके घर वालों को बताया करती, तो उसके घर वाले बोलते कि तेरे को बहन बनाने के लिए थोड़ी ना लेके आए यहाँ पे, तू उसकी वाइफ है, ठीक है। मैं मानती हूँ मैं वाइफ हूँ, तो टाइम होता है हर चीज़ का, हर चीज़ का टाइम होता है। वो ये चाहते थे कि दोबारा एक और बच्चा पैदा कर ले, और मैं ये चाहती थी, मेरी लड़की पहले बीमार थी, और मेरे शरीर में इतना खून पानी नहीं है कि मैं एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा कर लूँ। मुझे टाइम चाहिए,
ठीक है, मेरा शरीर सही होगा तभी तो मैं दूसरा बच्चा कर सकती हूँ। तो बात सारी ये थी, इनकी लड़ाई करने का, मारने का ये जरिया था, ठीक है। दूसरा ये जरिया था कि 2 बार मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ लिया किसी लड़की के साथ, ठीक है। बात करते हुए जो वो फ़ोन दिखा रहे हैं, उस फ़ोन में उस लड़की की रिकॉर्डिंग, बकायदा वो लड़की मेरी क्लासमेट थी और वो मेरे लिए फ़ोन करती थी, ठीक है। उनका बच्चा हो जाता बीमार तो कोई भी जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड को, क्योंकि मैं काम नहीं करती थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को यही बोला कि आप 2,000 रुपये भेज दो, उनका छोटा बच्चा भाई बुखार है, अपना इलाज करवा लेगी, फिर कुछ दिन में वो दे देगी पैसे। तो ये नॉर्मल बातें होती है। मैं अपनी माँ के पास चली जाती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी आईसीयू में भर्ती हो जाती है, तो मैं अपनी मम्मी संभाल रही हूँ वहाँ पे, और ये मेरी फ्रेंड के पास फ़ोन करके दारू पी के बकायदा उसको आई लव यू कहना और ये कहना कि मैं आपको रखूँगा, आपके बच्चे को रखूँगा, प्रीति अच्छी नहीं है, उसका बच्चा अच्छा नहीं है, वो दूसरा खून है, ये सब कहने के बाद आप और फिर मेरी फ्रेंड जो रिकॉर्डिंग भेजती है मेरे पास, नए साल वाले की दिन की बात है ये, तो मैं इनसे जब पूछती हूँ कि क्या आपने ये गलती की, तो वो कहते हैं नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया और ना मैं करूँगा, तू मेरे लिए सब कुछ है। चलो कोई नहीं, इसने झूठ अपना दिया। दोबारा मेरी फ्रेंड ने मेरे को कॉन्फ्रेंस में लिया और तब भी ये बात कर रहा था, तो मैंने बोला हेलो, तो बोला हाँ हेलो बाबू कैसी हो तुम। मैं बोली समझ आ रहा है मैं कौन बोल रही हूँ, तभी फ़ोन काट दिया इन्हें। वो सारी रिकॉर्डिंग इसकी बहन के पास, इसकी बुआ के पास, सबके पास गया, फैमिली में इसके। मतलब आप कहना ये चाहो कि ये आपकी जो फ्रेंड है उसके पास कॉल करे करदा और फिर उससे ये बोले करदा भाई मैं आपसे प्यार करूँ हूँ, आपकी फ्रेंड तय। और जब उसने कॉल किया तो आपकी फ्रेंड ने कॉन्फ्रेंस में लेकर खुद का फ़ोन म्यूट करके आपकी बात करवा दी और आपने बोलिया कि मैं बोल रही हूँ। मेरी फ्रेंड ने ये बोला, जैसे मैंने बोला कि भाई मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, तू झूठ बोल रही है, मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है। मतलब आपने आपके हस्बैंड पे विश्वास था? हाँ, तो उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम कैसे क्या कर रही हो, ठीक है, कैसे क्या कर रहे हो, मैं दिखाती हूँ तेरे को। तो उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग दिखाई मेरे को, सब कुछ दिखाया, और दिखाने के बाद उन्होंने ये बोला कि अब देख तू अपने पति पे बहुत भरोसा करती है ना, अब आँख खोल ले, वो तेरे से प्यार नहीं करता, वो बस खेल रहा है तेरे साथ। मैं जब सारी रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ, हर चीज़ मेरे सामने आ रहा है, उसकी फैमिली के आगे मैंने ये रखा, उसके पापा का, उसकी मम्मी का ये फ़र्ज नहीं बनता कि अपने लड़के को धमकाए। अगर माँ बाप नहीं धमकाए ना तो वो बच्चा गलती पे गलती करता है, और हम इसे गलती नहीं कहते हैं। उसने उसके बाद इसकी बुआ बोलती है कि माफ़ कर दे, मैं कर देती हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरे को घर बसाना था, ठीक है। उसके 3 महीने बाद फिर वो उसी लड़की से बात करता है, फिर वो रिकॉर्डिंग आती है। तो मैंने अपनी फ्रेंड भी धमकाई, इसको भी धमकाया और इसकी फैमिली वाले को भी बताया, तो इसकी फैमिली वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसी दिन से मेरा इसका अलग अलग रास्ते हो गए, क्योंकि जब ये मेरे को देखना ही नहीं चाहता था तो मैं क्या करूं ससुराल जाके, तो मैं अपने मायके रहने लगी, ठीक है। इसने कभी पूछा नहीं कि तेरे को आना है नहीं आना है, इसने मेरे से साफ बोला कि मैं तो शादी कर रहा हूँ, अपना घर बसा ले वहीं पे, तेरे को रहना तो रह। मतलब इसमें गलती देखा दोनों की है। हाँ जी। अगर आपका पति ने करी है तो आपकी फ्रेंड की भी इसमें गलती है। हाँ। हैं वो क्यों चाहेगी भाई खुद पे मेरी फ्रेंड अगर टूटा है, लेकिन करने कड़िया बीच में वो भी तो इन्वॉल्व है इस काम में। हाँ जी। गलती तो उसकी भी है। हाँ, उनकी भी गलती थी, जो मैंने उनके हस्बैंड को भी बताया और अपनी फ्रेंड को भी डांटा मैंने। उस दिन से उसने कभी फ़ोन नहीं किया उसके पास। पर बात ये है कि वो तो एक अकेली थी, उसके बाद भी इसको ये नहीं कि लड़की, इसको जो मिल जाए, अपनी माँ की उम्र की मिल जाए, उससे भी बात कर लेगा ये। बात ये है, ठीक है, आप करो तो बहुत अच्छे, और आपकी वाइफ करे ना तो वो गलत। तो ऐसा आदमी ये पता क्या सोचते हैं कि हम तो चाहे कैसे भी हो, हमारी वाइफ पवित्र मिलनी चाहिए, तो ये चीज़ तो गलत है ना। हाँ, तो कुल मिलाकर देखो भाई, जितना मैं इस केस ना समझने लग रहा हूँ, इसमें तो वो जो मंजीत है उसने क्या सोचा है कि लगाई तो पैर की जुत्ती हुआ है, जब उसकी पैर या जब जी गया पैर लिया, जब जी गया फेंक दिया। वही इसके साथ जो जितना केस में बेरा लग गया है कि जब जरूरत थी जब तो प्यार कर लिया, ब्याह भी कर लिया, घर भी ले आया, और फिर खुद इसी की फ्रेंड तो बात करने लग गया। मतलब एक बार यूज़ कर लिया, फिर न्यू बोल दिया कि तड़ना जड़ा जाना होड़ा बिक जाए और मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। हाँ जी, ये बात बोल रही है। हाँ जी, ये रखने के लिए राजी था। और भी लड़कियां हैं यूपी बिहार से, मतलब ये सभी से बात करता है, ट्रकों पे जाता है,
मुझे कहता है 50 रुपए वाली, तुम्हारी औकात 50 रुपए वाली है। अपने दोस्तों से कहता है मेरी बहू से बात करो, सबको नंबर बांटना मेरा बेमतलब में, ठीक है। किसी को बड़ा छोटे की इज्जत नहीं करना, घर में ये अपने माँ बाप पे ही हाथ उठा देता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये घर वालों की सुन ले, तो ऐसा कुछ नहीं है। कमाना नहीं है, इनके घर में कोई नहीं कमाता है, ठीक है। बस इनको नु है किले हैं, किले के पैसे आए, खा लिया, कमा लिया, बस इतना है। इनको आगे की नहीं सोचनी, जो है वो अभी है, ये चीज़ें इनके साथ। तो देखो आपने बताया था, फिलहाल देखो मैं नजफगढ़ में बैठे हैं, तो आपने बताया था कि आप उचाना भी गए थे। उचाना की कुछ प्रोसेसिंग रही जब आप पुलिस स्टेशन पहुंचे? सर मैं जब उचाना जाती हूँ तो सर ने मेरे को बुलाया था, वहाँ के जो इंचार्ज थे उन्होंने मेरे को बुलाया था कि ये पागल रोज रोज आ जाता है, इसको कोई पागल खाने में भर्ती करो। ये रोज सुबह 6 बजे आ जाता है यहाँ पे, ऐसा थोड़ी ना होता है। जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो कोर्ट में मेरे को, थाने में, उचाने थाने में मेरे को 5 से 10 मिनट सारे पुलिस वाले ये देखते हैं कि उस पागल की वाइफ ये हो कैसे सकती है। जाते के साथ वो कहते हैं कि जी आपने मतलब कौन सी मजबूरी थी कि आपने शादी की। तो मैंने उनको अपनी मजबूरी बताई। ने बोला कोई बात नहीं बेटा, पर इसने यहाँ पे लिखवा रखा है कि मेरी वाइफ गुमशुदा हो रखी है, ठीक है। जितना लिखवा रखा पुलिस स्टेशन में कि आप गुमशुदा हो? हाँ जी, मैं गुमशुदा आज लिखवाई है उन्होंने 8 महीने में। अच्छा। जब मैं उनके घर से, वो कहते हैं ना रात को निकली, जब मैं उनके घर से रात को निकली तो 2 दिन बाद मेरे घर पे फ़ोन भी जाता है इनका, और मेरे घर वाले यही कहते हैं कि हमारे पास नहीं आई वो, ठीक है, हमें नहीं पता उनका, तभी तो गुमशुदा का नाम लिखवा सकते थे। 8 महीने बाद जब मैं अपनी बेटी ले लेती हूँ तब वो गुमशुदा का लिखवा के क्या साबित करना चाहते हैं। तो ये झूठा केस था मेरे ऊपर जो गिरा था उन्होंने, तो मुझे गवाही देने जाना पड़ा वहाँ पे कि मैं गुमशुदा नहीं हूँ, मैं अपनी लड़की को पाल रही हूँ, नौकरी कर रही हूँ, ठीक है। क्यों? इन दोनों में से किसी ने मेरे को 1 रुपये भी नहीं दिया है। तो इनका ये मकसद नहीं बनता कि मैं कहाँ रह रही हूँ, क्या कर रही हूँ और अपने बच्चे के लिए क्या नहीं कर रही हूँ। अगर ये मेरे को पैसे देते, लड़की के नाम किले करवाते, तब तो ये पूछ सकते थे कि क्या कर रही है, नहीं। ये तो कह भी सकते थे कि क्या कर रही है, नहीं कर रही है। इन्होंने नहीं दिया मेरे को 1 रुपये भी, ठीक है। फिर भी ये मेरे पे दाव लगाते हैं कि कहाँ रहती है, क्या करती है, क्यों करती है।